छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विज्ञान में छठा अध्याय दहन और ज्वाला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दहन और ज्वाला क्या है? हम अपने घरों में और उद्योगों में या आसपास विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं और उन ईंधनों को जलाने यानी जलाते हैं। ये जो ईंधन का जलाना है ये क्या दहन कहलाता है? दहन कहलाता है। और ईंधन को जलाने से ऊष्मा ऊर्जा मिलती है और कुछ मात्रा में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? दहन। दहन के फलस्वरूप उस पदार्थ को, जो पदार्थ जलता है उसमें से एक प्रकाश ज्वाला निकलती है जो प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार दहन के फलस्वरूप ऊष्मा और ज्वाला से प्रकाश बनता है, ये स्थितियां उत्पन्न होती है। पाठ के अनुसार देखिए, हम घर पर, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। विविध माने विभिन्न प्रकार के प्रयोजन होना होता है कार्य करना। अब आप देखते हैं घर में हम जो ईंधन का उपयोग करते हैं वो उद्योगों में ईंधन से अलग है और वाहनों में अलग है। इस प्रकार तीनों में हम देखेंगे कि ईंधन का जो उपयोग है वो अलग अलग रूपों में होता है। आप घरों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग भी करते हैं, कृषि अपशिष्टों का उपयोग करते हैं और गोबर से बनने वाले कंडे होते हैं उनका भी उपयोग करते हैं। तो एक स्वच्छ ईंधन एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू रसोई गैस जिसे कहते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। यानी घरों में हम विभिन्न प्रकार के, और एक बायोगैस जो गोबर गैस कहलाती है उसका भी, जो लोग कृषि या पशुपालन करते हैं, कृषि के साथ पशुपालन करते हैं, और जिन्होंने इस प्रकार के संयंत्र लगा रखे हैं वो इस बायोगैस का भी उपयोग करते हैं। अब क्या आप, अच्छा ये हो गया। दूसरा, वाहनों के लिए किसका उपयोग करते हैं? वाहनों के लिए हम डीजल का और पेट्रोल का उपयोग करते हैं। वो हमारे घरों में इस ईंधन का उपयोग हम नहीं करते हैं। उसके पश्चात दूसरा प्रकार का जो ईंधन है, उद्योगों में अलग प्रकार का सीएनजी का उपयोग किया जाता है और कुछ उद्योगों में कोयले का उपयोग होता है। इस प्रकार उन क्षेत्रों में अलग प्रकार का ईंधन है, वाहनों में अलग प्रकार का ईंधन है और घर में अलग प्रकार के ईंधन होते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ और ईंधनों के नाम बता सकते हैं? तो हमने आपको ईंधनों के नाम बता दिया, लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर के कंडे, एलपीजी गैस और बायोगैस जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। इनका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में हम करते हैं। व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताएं। तो आप देखेंगे कि जो उद्योग हैं उनमें कोयला, काष्ठ कोयला और सीएनजी का उपयोग अधिक होता है। तो दूसरे क्षेत्र, गाड़ियों में यानी मोटर गाड़ी चलाने के लिए हम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इनका उपयोग करते हैं। पेट्रोल का करते हैं, डीजल का करते हैं और सीएनजी का उपयोग करते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इनका उपयोग किया जाता है। इस ये जो ईंधन है चलाने में, वाहन चलाने में काम आते हैं। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन जो हैं उनके नाम इस प्रकार होंगे जो भी आपको बताया। पहला है गोबर, गोबर के कंडे बनते हैं उनका उपयोग होता है। गोबर गैस संयंत्र में गोबर का उपयोग होता है जिसे बायोगैस बोलते हैं या गोबर गैस बोलते हैं। लकड़ी, ये लकड़ी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। दूसरा कोयला, कोयला खनिज कोयला जो खनिजों के रूप में खदानों से मिलता है। काष्ठ कोयला, लकड़ी के जलने पर बनने वाले जो कोयले होते हैं वो काष्ठ कोयला कहलाते हैं। पेट्रोल, डीजल और संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये पेट्रोलियम के
प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। किससे मिलने में? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले या मिलने वाले उत्पाद हैं ये। अब आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। आपने दीपावली पर खूब मोमबत्तियां जलाते हैं आप, और मोमबत्ती की सहायता से आप पटाखे छुटाते हैं, और जन्मदिन पर मोमबत्ती आप जलाते हैं। तो इस प्रकार मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था कि इन दोनों के जलने में कुछ न कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि आप कोयले को जलाते हैं तो उसमें इस प्रकार की, जैसे मोमबत्ती में ज्वाला होती है, ऐसी ज्वाला कोयले के जलने में नहीं होती है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। यानी जैसी ज्वाला मोमबत्ती के जलने पर बनती है, वैसी ही ज्वाला हम जब कोयले को जलाते हैं तो ज्वाला नहीं बनती है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं, जिनमें जलते तो हैं लेकिन ज्वाला नहीं बनती, होते हैं बिना ज्वाला के जलना, जिनमें क्या नहीं बनती है? ज्वाला नहीं बनती है, ऐसे होता है। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और प्रक्रम से उत्पन्न ज्वाला के जो प्रारूप है उनका अध्ययन करते हैं। अब ये प्रारूप में देखिए, अब सबसे पहले जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उसका होता है दहन। तो ये दहन क्या है? दहन क्या है उसके बारे में हमने कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करते हैं, यानी उस क्रियाकलाप को हम याद करते हैं। उसमें हमने क्या किया था? मैग्नीशियम को जब जलाया था तो मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी जो उसकी राख होती है, उस राख को क्या क्या बनती है? वो राख मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फीता होता है, साधारण फीता और कपड़े का फीता, इस प्रकार। अब उस प्रकार जब जलाते हैं तो उस पर एक राख प्राप्त होती है, और राख क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। और जब वह जलता है तो वह कुछ चिंगारी या उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है, प्रकाश भी देता है, और उससे भी उष्मा यानी कुछ ताप भी उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होती है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयला होता है, लकड़ी का कोयला। काष्ठ कोयला क्या होता है? लकड़ी का कोयला। उसको लेकर के, उसके एक टुकड़े को लेकर के क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या है? क्रियाकलाप में देखिए, काष्ठ कोयले के टुकड़े को, जो लकड़ी के बना हुआ कोयला होता है, उसके एक टुकड़े को हम क्या करते हैं? संडासी से पकड़ते हैं। संडासी क्या है? आप नीचे प्लास होता है, प्लास की तरह से एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें इस प्रकार की गर्म वस्तुओं को, और जिनको भट्टियों में से निकाला जाता है, उनको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, गर्म वस्तुओं को पकड़ने में। और प्लास का उपयोग आप करते हैं इलेक्ट्रिक वस्तुओं को पकड़ने में और उनको ठीक करने में, हम प्लास का उपयोग करते हैं। ऐसे संडासी का उपयोग हम चपटी वस्तुओं को, गर्म वस्तुओं को, इस प्रकार की वस्तुओं को पकड़ने के लिए करते हैं। और संडासी से वस्तु पकड़ में आ जाती है, और चूंकि वो गर्म होती है तो हमें उसे दूसरे, यानी हाथ से न पकड़ के दूसरे उपकरण की सहायता से पकड़ना होता है। अब संडासी से पकड़ करके एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाते हैं। बुनसेन बर्नर क्या है? आपने स्टोव देखा है, स्टोव को जलाने पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक ज्वाला बनती है। क्या बनती है? कि ज्वाला बनती है, और वह ज्वाला जो बर्नर के चारों ओर से उत्पन्न होती है ज्वाला, उस ज्वाला में क्या करते हैं? निकट, उस ज्वाला के निकट आप काष्ठ कोयले को लेकर के हम जाते हैं। काष्ठ कोयले को ज्वाला के निकट ले जाने पर हम पाते हैं कि जो काष्ठ कोयला होता है, वह काष्ठ कोयला वायु में जलता है। हमें मालूम है कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है?
ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थ जलता है। तो भाई हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा उष्मा और प्रकाश देता है। जब इसको हम वायु में जलाते हैं तो वायु में जलाने का मतलब है वायु में किसकी उपस्थिति होती है, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। और जब पदार्थ जलता है तो उसे कहते हैं दहन होना, और उसके दहन के फलस्वरूप कुछ मात्रा में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाद साथ साथ क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये सब प्रक्रिया किस होती है, इस दहन के फलस्वरूप होता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु का, पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। और दहन के लिए तीन बातें होना आवश्यक होती है, ईंधन और ऑक्सीजन, ये वायु की उपस्थिति। तीसरा ज्वलन ताप, उनका एक निश्चित ज्वलन ताप होता है जिस पर पदार्थ जलने लगता है। आपने देखा कि पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है, एलपीजी गैस घरों में हमारे है, चूल्हे का उपयोग करते हैं, वहाँ आप लाइटर की चिंगारी से ही वो गैस आग पकड़ लेती है। लेकिन जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो बहुत देर में जलती है। इसका मतलब सभी पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो अलग अलग होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन, और तीसरी है ज्वलन ताप, ये वस्तुएं दहन के लिए आवश्यक है। छात्रों, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम इसके बाद अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।